आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विंटर हीट वेव क्यों हो रही है भैया, ये का हुई गवाह। आप समझिए यूरोप में न्यू ईयर है, वी विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ तो सैड न्यू ईयर हो गया। मेरा तो वैसे तो सैड ही न्यू ईयर रहा, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत अभी 2 हफ्ते पहले हुआ 24 दिसंबर को। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए, बट अब वही है। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, महान इंसान थे वो, कि द शो मस्ट गो ऑन। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो शैटर्ड हुए हैं। समझ लीजिए कि काफ़ी गर्मी जो है वो झेलने को मिली है इस बार। 2022-2023 एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग विंटर टाइम। हीट डोम पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा। पाउंस्ड ऑन मच ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप में ये फैला है। पूरे यूरोप में नहीं, मतलब ज़्यादातर, और जहाँ नहीं भी फैला इसका असर देखने को मिला। जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता था वहाँ पे 10, 12, 15 लोगों को लगा फ्रांस में जाएंगे, ऊपर बर्फ होगी, स्कीइंग करेंगे, बर्फ दिखी ही नहीं दूर दूर तक। टेम्परेचर 18 से 36 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहा फ्रांस टू वेस्टर्न रशिया। तो लोगों, अब देखिए हम लोगों को क्या है ना कि हम लोगों को तो ठंड झेलने की आदत इतनी नहीं है, बट यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में अगर ठंड ना पड़े तो लोगों की हालत खराब, क्योंकि वो लोग गर्मी नहीं झेल सकते, हम लोग झेल सकते हैं। Extreme warm spells followed a record warm year in many parts of Europe and provided yet another example of how human caused climate change can do this। तो यही इसका एक ही जवाब है, क्लाइमेट चेंज। ये आप देख सकते हो 16.9, 12.6 डेनमार्क एक ठंडा देश है ना, ऊपर इक्वेटर की जितनी ऊपर आप जाते जाएंगे, ट्रॉपिक्स से ऊपर तो ठंडी बढ़ती जाएगी। 11.1 डिग्री सेल्सियस लात्विया, लिथुआनिया 14 ये देख सकते हो आप। ये हालत है जनवरी की, और जनवरी में हम सबको पता है कितनी जबरदस्त ठंडी रहती है। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग, साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कि ये हो क्या रहा है भाई। 8.5 इस समय स्की रिजॉर्ट पे मुझे देखने को मिल रहा है। 8.5 में कि बर्फ मिलेगी कहां, ये समझ रहे हो, बर्फ है ही नहीं एक तरीके से। लोग बर्फ देखने जा रहे हैं तो बर्फ गायब। तो ये थोड़ी सी खतरनाक। अब देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि ट्रैवलिंग की वजह से, बट ट्रैवलिंग की यहां पे बात नहीं हो रही है। यहां पे बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की। प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, इट इज वेरी डेंजरस। अच्छा, अब देखिए न्यू ईयर वही, तो कम से कम 7 देश, ये सब जितने भी है ना, तगड़ा यहां पे गर्मी देखने को मिली है जब सर्दी होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हीट डोम। देखिए हम सबको पता है कि जितनी गर्मी जो है धरती लेती है उतनी वो वापस दे देती है, लेकिन कार्बन अगर ज्यादा है, कार्बन बहुत ज्यादा, तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन करता क्या, वो गर्मी को रोकता है, ट्रैप करता है। ठीक है, ऊपर से यहां पे हाई प्रेशर जो डेवलप हुआ है वो भी बहुत डेंजरस। जेट स्ट्रीम्स, अभी मैं ये सब कुछ बताऊंगा। जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो भी बहुत डेंजरस। तो ये सबने बोला है कि इट इज गेटिंग डेंजरस, और ये आगे आने वाले समय में और होगा। पिछले साल 2021 में हमने अमेरिका में भी सेम पैटर्न देखा था, ऑरेगन में, जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, 46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर था, भीषण गर्मी। कनाडा में हमने ये पैटर्न देखा। तो ये हीट डोम्स जो है वो रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। अब हीट डोम क्या होता है? हीट डोम ये इस तरीके का डोम ऐसे होता है ना, तो अब जैसे ये है, यहां पे आप रह रहे हैं, ठीक है, ये डोम इस तरीके का होता है। तो अब यहां पे बस गर्मी ही है। ये एयर जो है ना, वार्म एयर, ये हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर क्या, वो पुश करेगा, है ना, प्रेशर ना, बहुत प्रेशर लगा रहा हो पीछे, तो ये इसकी वजह से ये जो एयर है ये बाहर निकल ही नहीं पाती है। ठीक है ना, तो ये चीज है। सो द एयर रिमेन्स ट्रैप्ड। तो अब द लॉन्गर, जितने समय तक एयर ट्रैप रहेगी, गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, और हर दिन जो है वो वार्म होता जाएगा। अब ये देखिए, दिनों का फेनोमेना नहीं, मंथ का फेनोमेना है, महीनों लग जाते हैं। तो हाई प्रेशर ट्रैप्स वार्म एयर ओवर अ रीजन जस्ट लाइक अ लिड ऑन अ पॉट, कि वो बाहर निकल ही नहीं पाती है। ठीक है ना, जैसे है ना कि वो मटके में से लिड तो खोलो फटाक से, लेकिन वो ढक्कन लगा दिए तो वहीं पे ही ट्रैप्ड है। ठीक है, ये कुछ दिन तक रहती है, लेकिन कई बार ये हफ्तों तक रह सकती है, जिसकी वजह से हीट वेव्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अगर हाई प्रेशर है, वेदर अ हीट डोम और नॉट फोर्स एयर टू सिंक, वंस इट रीचेस द ग्राउंड इट गेट्स कंप्रेशन बिकम इवन वार्मर। तो वही चीज है ना कि जैसे जैसे वो नीचे जाए कंप्रेशन, तो और ज्यादा वो दिक्कतें हो रही हैं। व्हेन एयर सिंक्स इट गेट्स ड्राइड एंड फर्दर रेजेस द टेम्परेचर। तो ये हिसाब किताब है। ऊपर निकल जाएगी तो ठीक है। अब ये सब इन चीजों की वजह से ही है। देखिए इसमें मेन होता क्या है ना कि जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम जो है ना वो इस तरीके की हवाएं, बहुत तेज जो हवाएं चलती है ना, ठीक है, ये होता क्या कि तेजी से जाती है, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि बहुत स्लोली मूव कर रही हैं, बहुत स्लोली। एक तो हाई प्रेशर, ऊपर से जेट स्ट्रीम का स्लो होना, अगेन
प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, हीट ऊपर नहीं जा पाई, हीट एस्केप ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हॉट एयर अगेन ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फेनोमेना जो मैंने आपको बताया, और इस पूरे हम सबको पता है कि कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन आपने सुना होगा क्लास 10th की केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। हॉट एयर अटेम्प्ट्स टू एक्सपेल बट हाई प्रेशर पुशेस बैक डाउन। हाई प्रेशर, यहां से सब प्रेशर का खेल है, बारिश की होती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। विंटर, मॉनसून, ये सब आप बस डाल दीजिए और आगे स्टडी क्लोज लिख दीजिए, आपको पूरा प्रेशर का खेल जो है वो समझ में आ जाएगा। तो डोम में वही है कि एयर जो है वो और सिंक हो जाती है, कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से और हीट रिलीज होती है, तो गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और यही रीजन है, ये बहुत बड़ा रीजन है कि यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो वही है कि अगेन जेट स्ट्रीम और ये हीट डोम का चोली दामन का साथ है। एन एरिया ऑफ फास्ट मूविंग एयर हाई इन द एटमॉस्फेयर, यही जो बहुत तेजी, जेट स्ट्रीम मतलब फटाक से बहुत तेज, जो हवाई नहीं चलती, वो बाल वाल सब उड़ जाएंगे, वो हिसाब किताब। द जेट स्ट्रीम इज बिलीव टू हैव अ वेव लाइक पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न होता है ना, ठीक है, और ये तेजी से लगातार आगे बढ़ती रहती है। बट जब ये एलोंगेटेड या बड़ी हो जाती है ना, तो ये बहुत ही स्लो मूव करती है, जिसकी वजह से हीट जो है, प्रेशर सिस्टम और इसकी वजह से ये स्टक हो जाता है गर्मी। तो ये रीजन है। अब दिन लगते हैं थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज होने में, बट ये फेनोमेना लगातार रिपीट हो रहा है। पहले दशकों में 10, 20 साल, 25 साल में एक बार हो गया, बट ये हर साल देखने को मिल रहा है। तो इसका बस एक ही तरीका है कि हम अपने हैबिट्स को बदलें, क्लाइमेट चेंज को रोकें, वरना तो ये हर जगह ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।